इज़राइल ईरान पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है? इज़राइल ईरान पे अटैक नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। अमेरिका का पूरा समर्थन होने के बावजूद, नाटो देशों का समर्थन मिल रहा है, इसके बावजूद भी इज़राइल आप ईरान पर सीधा अटैक नहीं करके उसके जो प्रॉक्सी संगठन है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हुटी है, इस पे अटैक कर रहा है। और ये प्रॉक्सी संगठन भी इज़राइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और एक विश्व युद्ध की जो हालात, वर्ल्ड वार थर्ड की जो हालात बन रही है, ऐसे कंडीशन में जब ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया मिसाइलों से, अप्रॉक्स 200 मिसाइलों से अटैक करने के बाद भी अभी ईरान के ऊपर अटैक करने की योजना केवल बना रहा है और इज़राइल उस पर अटैक नहीं कर रहा है। इसके पीछे जो कारण है कि अगर वर्ल्ड फायर रैंकिंग हम लोग देखें, उसमें इज़राइल आपको 17वें स्थान पे है और 14वें स्थान पे ईरान है। इसका मतलब कि ईरान इजराइल से अधिक पावरफुल है। एयर डिफेंस की बात करें तो उसमें आपको इजराइल का पल्ला भारी है और आर्मी में ईरान का पल्ला भारी है। और ईरान के फेवर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रसिया का उसके साथ खुलकर होना। रूस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इंडिकेट कर दिया, ईरान को पूरा पावर दे दिया कि आप इजराइल से लड़िए, अगर अमेरिका इजराइल का साथ निभाएगा तो मैं भी आपके साथ ब्लाइंडली हूँ। जबकि रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है कि किसी प्रकार के मिसाइल अटैक अगर इजराइल करता है तो ईरान उसको हवा में ही मार गिराए। तो अभी जो वर्ल्ड वार थर्ड की जो हालात है वो अंडर कंट्रोल है। अगर मान लीजिए कि इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया तो ईरान भी पलटवार करेगा। जब दोनों में युद्ध अगर छिड़ जाएगी डायरेक्ट टू डायरेक्ट, अगर अमेरिका इंटरफेयर कर दिया इजराइल के पक्ष से डायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्ट से सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है। अमेरिका और सारा नाटो संगठन इजराइल के साथ है और रसिया बैकग्राउंड से और नॉर्थ कोरिया बैकग्राउंड से इजराइल के साथ, ईरान के साथ है। साथ भी चाइना का भी मौन समर्थन प्राप्त है इसको। और इसके अलावा टर्की का भी समर्थन मिल रहा है। तो ये सब जो कंट्री है एक तरह से खेमाबंदी हो रखा है, दो गुट में बढ़ चुका है। और हमास इजराइल वार जो गाजा से शुरू हुआ, ऐसा न कि वो थर्ड वर्ल्ड वार में बदल जाए और एक परमाणु युद्ध हो जाए और पूरी दुनिया इससे तबाही के कगार पर हो जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग तो उस युद्ध में नहीं हैं तो हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा कि फ़र्क ये पड़ेगा कि महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके इफेक्ट से इसलिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है।